नमस्ते, आप सभी का स्वागत है ट्रेंडिंग इकोनॉमिक्स में। लोक ऋण यानी पब्लिक डेट सरकार लेती है, उसका भुगतान करती है। कई सारे तरीके होते हैं, उस पर हम चर्चा कर चुके हैं। जब कल हम चौथा टॉपिक पढ़ा रहे थे, ऋण का वास्तविक भुगतान, एक्चुअल रिपेमेंट ऑफ डेट, उसमें छोटा सा टॉपिक देखा था कैपिटल लेवी। मैंने बोला था इस पर हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे क्योंकि थोड़ा बड़ा वीडियो उस पर बन सकता है, इसलिए हम ये लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कैपिटल लेवी क्या होता है, जिस मेथड का यूज़ करके सरकार जो पब्लिक डेट लेती है उसका भुगतान करती है। पहले समझते हैं पूंजी कर होता क्या है। देखिए, सार्वजनिक ऋण के भुगतान की एक विधि पूंजी कर होती है। तो मैंने आपको बताया भी, जो सार्वजनिक ऋण सरकार लेती है उसको भुगतान करती है, उसमें से एक तरीका होता है पूंजी लेवी। अब ये होता क्या है समझिए। इस व्यवस्था में ऋणों के भुगतान के लिए एक बार में ही संपत्ति और धन पर काफ़ी ऊंची दर से कर लगा दिया जाता है, जिससे सरकार के पास एक मुश्त काफ़ी धन आ जाता है और वह ऋणों का भुगतान कर देती है। तो जिनके पास बड़ी बड़ी संपत्तियां हैं, बहुत ज़्यादा धन है, उनके ऊपर सरकार क्या करती है, बहुत भारी मात्रा में टैक्स लगा देती है, ठीक है, वेल्थ पर या फिर आपकी मुद्रा पर, ठीक है। और उसके पास एक मुश्त काफ़ी धन आ जाता है, जिससे ऋणों का भुगतान सरकार कर देती है। इसे ऋण वापसी का विशेषकर यानी स्पेशल डेट रिडेम्पशन लेवी भी कहा जाता है, या इसको कैपिटल लेवी भी कहते हैं। अब ये सबसे पहले थोड़ी सी हिस्ट्री देखते हैं, ये सबसे पहली बार कौन रिकमेंड किया और कहाँ लगा था। तो ध्यान रखिएगा, सर्वप्रथम पूंजी कर यानी कैपिटल लेवी पक्ष में तर्क नेपोलियन युद्ध के पश्चात ऋण यानी डेट चुकाने की व्यवस्था के लिए रिकॉर्डो ने दिया था। तो जो डेविड रिकॉर्डो हैं, उन्होंने सबसे पहले तर्क दिया था कि पूंजी कर लगना चाहिए, ठीक है। पूंजी कर यानी कैपिटल लेवी का प्रश्न निरंतर वाद विवाद यानी डिबेट का विषय बना रहता है। एक बात ध्यान देने वाली है, जो पूंजी कर ये जो सिस्टम है, ये जो मेथड है पेमेंट करने का, ये हमेशा वाद विवाद में रहता है। कई अर्थशास्त्री इसके पक्ष में हैं तो कई अर्थशास्त्री इसके विपक्ष में रहते हैं। अब कुछ हम एग्जाम्पल देखते हैं, कौन पक्ष में रहता है कौन विपक्ष में रहता है। कई सारे अर्थशास्त्री हैं, लेकिन हम 2-4 का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे पीगू और डाल्टन, इसके साथ ही एजवर्थ का भी आपने नाम सुना होगा। ये तीनों अर्थशास्त्री इसके पक्ष में रहते हैं कि भैया कैपिटल लेवी लगाना चाहिए, ठीक है। कई सारे अपने तर्क देते हैं। इसी तरह आगे जो विपक्ष में हैं, फिंडले, शिराज और बेस्टिबिल, इसके अलावा और भी अर्थशास्त्री हैं जो इसके विपक्ष में रहते हैं। ये कहते हैं भैया ये पूंजी कर नहीं लगाना चाहिए, ये गलत है। तो कुछ हम 2-4 पॉइंट देख लेते हैं कि पक्ष और विपक्ष में क्या तर्क दिए जाते हैं। पूरा डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है। पक्ष विपक्ष में क्या तर्क देते हैं। जैसे कई सारे लोग जो पक्ष में तर्क देते हैं वो कहते हैं कि जैसे युद्ध के समय जो निर्धन वर्ग होता है या मध्यम वर्ग के व्यक्ति होते हैं, वो युद्ध में ज़्यादातर मारे जाते हैं, और आप जानते हैं ज़्यादातर ऐसा होता है। और धनी वर्ग सामान्यतः इस युद्ध में ऊपर रहता है, वो लड़ने के लिए नहीं जाता है, जिससे उनकी जान बची रहती है। तो उनके कहने का मतलब है कि इस पर टैक्स, जो अमीर हैं उन व्यक्तियों पर टैक्स लगाया जाए, और जो छोटे हैं, जो मध्यम वर्ग के हैं या निर्धन हैं, उनके ऊपर टैक्स न लगाया जाए। तो ये पहला तर्क दिया जाता है। दूसरा तर्क इसके ऊपर दिया जाता है कि संपत्ति के वितरण की असमानताओं में कमी हो। ये भी इस वजह से भी ये लोग कहते हैं कि कैपिटल लेवी लगाना चाहिए। अब इसके विपक्ष में भी कई सारे तर्क हैं, जैसे ऋण भुगतान सभी वर्गों का दायित्व होना चाहिए, ठीक है। ये कौन कहता है, ये कहते हैं फिंडले, शिराज और बेस्टिबिल। ये कहते हैं कि भैया ऋण का भुगतान जो है वो सभी का दायित्व है, तो कर सब पे लगना चाहिए। मध्यम वर्ग पे नहीं लग रहा है, अमीरों पर ही क्यों लग रहा है, जिनके पास वेल्थ है, प्रॉपर्टी है, उनके ऊपर ही क्यों लग रहा है। दूसरा तर्क दिया जाता है कि मान लीजिए सरकार ने चलो एक बार लगा भी दिया, क्या भरोसा कि दोबारा ना लगाए, फिर से भी तो लगा सकती है, तो फिर से टैक्स देना पड़ेगा। इसलिए लोग क्या करते हैं, अपने धन को विदेश भेजने लगते हैं। तो ये भी एक विपक्ष में तर्क दिया जाता है। तो ये था कैपिटल लेवी यानी कि पूंजी लेवी। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी।